नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत व्याकुल कर रहा है। कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। माता पार्वती ने कहा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके आने से घर में गरीबी आ जाती है, और उस स्त्री में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण उस घर में गरीबी आती है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से तुम्हें दूंगा, ताकि तुम अच्छे से समझ कर पूरी तरह संतुष्ट हो सको। इसलिए मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनना। और शिव जी ने कहा, जो भी व्यक्ति इस कहानी को पूरे भक्ति भाव से अंत तक सुनता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी तथा दानवीर राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु उसका यह काम उसकी पत्नी अर्थात रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती और न ही पूजा पाठ करती, और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती, और राजा को भी ये सब करने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने जंगल में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर आ गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, और दान पुण्य करने से मिलता क्या है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए, जिससे ये दान पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो इसे गरीबों में बांट दो, किसी शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। रानी ने कहा, मेरे पास ये सब करने के लिए समय नहीं है, और मुझे ऐसे धन की आवश्यकता भी नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप तो मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सारा धन अपने आप ही खत्म हो जाए और मैं सुखी जीवन जी सकूं। साधु ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, अपने पति की आज्ञा का पालन मत करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार लगातार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। ऐसा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। और कुछ दिनों के बाद राजा का परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा। तो एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, हमारा परिवार अब भोजन के लिए भी तरसने लगा है, इसलिए मैं दूसरे राज्य में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने लगा। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी और भी ज्यादा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई जवाब नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और वह वापस चली गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। रानी कहने लगी, मेरे भाग्य में यही लिखा है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और उसने कुछ बोला भी था, लेकिन मैं बृहस्पति देव की व्रत कथा में लीन थी, इसलिए मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी और मेरी बहन से जाकर बोलेगी तो पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए वह कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं और न ही कथा को बीच में छोड़ते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ बहन, दासी को क्यों भेजा था? रानी ने कहा, बहन, अब तुमसे क्या छुपाना, मेरे घर में खाने को भी अनाज नहीं बचा है, इसलिए दासी और मैंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। राजा जी भी विदेश कमाने गए हैं। ये सब कहते हुए रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तुम्हारी भी एक दिन जरूर सुनेंगे। तुम एक काम करो, दासी को अपने घर में दोबारा भेजो, हो सकता है तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसकी बहन के बार बार कहने पर दासी को घर में अनाज ढूंढने के लिए भेजा, तो उसने देखा कि एक घड़ा जो अनाज से भरा हुआ है। दासी ने रानी को बताया कि एक घड़े में अनाज भरा हुआ है, लेकिन रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद जाकर उस घड़े को देखा और अपनी बहन से कहा, ये तो सच में अनाज से भरा हुआ है। दासी समझ गई कि ये सब बृहस्पति देव की ही महिमा है। दासी ने रानी से कहा, हे महारानी, हमने पिछले 7 दिनों से भोजन नहीं किया है, तो हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना आपकी बहन से व्रत और कथा की विधि पूछ लीजिए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया, तो रानी और दासी ने निश्चयानुसार व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब व्रत खोलने के लिए पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए गुरुदेव उनसे प्रसन्न हुए और वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में बहुत ही स्वादिष्ट पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया।
और अब जब भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लग गई हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा और उसकी जय जयकार होने लगी। अंत में महादेव देव जी ने माता वती से कहा, हे देवी, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि कौन सी स्त्रियों की वजह से घर में गरीबी आती है। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने और लोक कल्याण के लिए यह कहानी सुनाने के लिए। इस कहानी को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि हमारे गरीब होने का एक कारण ये भी हो सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव और जय गुरुदेव जरूर लिखें।